हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नॉवल टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस राइटिंग स्टाइल और बायोग्राफी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब वो वीडियो देख ले सो दैट यू कैन ईजली रिलेट इट एंड कम्प्रिहेंड दिस नॉवल। सो ये नॉवल थोड़ा डिफरेंट है बाकी नॉवल से बिकॉज इन दिस नॉवल एक न्यू टेक्निक पे लिखा गया है जिसको कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को मैंने व्हेन आई वाज डिस्कसिंग वर्जीनिया वुल्फ वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया हुआ था और अलग से भी डिस्कस कर लूँगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल में किस तरह यूज़ हुआ है या किस तरह अप्लाई कर रहा है। सो आज के इस वीडियो में समरी और एनालिसिस देखेंगे इस नॉवल का। सो बेसिकली टू द लाइट हाउस जो है मॉडर्न टेक्निक पे लिखा गया है और स्टोरी लाइन कन्वेंशनल नहीं है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू एज अ स्टोरी की फॉर्म में या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं है, साइक्लिक या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसकी नहीं है ड्यू टू मॉडर्न टेक्निक जो यूज़ हुआ है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो ड्यूरेशन टाइम के लिहाज से भी इट्स टोटली डिफरेंट। टू काइंड्स ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा, साइकोलॉजिकल टाइम या क्लॉक टाइमिंग। सो हम डिस्कस करेंगे 3 पार्ट्स के अंदर डिटेल एनालिसिस के साथ कि टाइम पासेस इसका जो सेकंड पोर्शन है उसमें भी। सो बिगन विद द कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि नॉवल के अंदर हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, देन वी विल बी एबल टू रिलेट विद द स्टोरी। सो मेजर कैरेक्टर्स के अंदर ऑब्वियसली मिसेस रामसे का कैरेक्टर आ जाता है। मिसेस रामसे का कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज पूरी नॉवल जो है रिवॉल्व करती है अराउंड मिसेस रामसे, राइट। सो ऑब्वियसली मिसेस रामसे मिस्टर रामसे की वाइफ है एंड शी इज़ ब्यूटीफुल एंड उनकी जो फैमिली है और ऑब्वियसली वो वेकेशन पे जा रहे होते, राइट, समर हाउस में। तो वहाँ पे ये स्टोरी सेट है एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास आ जाती है वो है लिली ब्रिस्को। क्योंकि ये नॉवल फेमिनिज़म के एस्पेक्ट पाए जाते हैं तो फीमेल कैरेक्टर्स पे भी ज़्यादा फोकस किया गया है और लिली ब्रिस्को का कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट है। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमेन एंड शी इज़ अ पेंटर और लिली की पेंटिंग भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है इस नॉवल के अंदर। एंड मिसेस रामसे थिंक्स नथिंग ऑफ हर पेंटिंग, वो हम एनालिसिस के अंदर देखेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कैरेक्टर्स को। एंड मिस्टर रामसे ऑब्वियसली मिसेस रामसे का हस्बैंड है एंड सेल्फ सेंटर काइंड ऑफ अ पर्सन है और ब्रिलियंट है। कई पब्लिकेशन बुक्स उसने लिखे हैं, फ़िलोसफी पढ़ता है एंड अगेन कैरेक्टर एनालिसिस पे डिटेल में अलग से वीडियो भी मैं बना लूँगा। जेम्स, फिर उनके बच्चे आ जाते हैं, उनमें से जेम्स का उनका जो बेटा है जेम्स, राइट, एंड उसका भी कैरेक्टर है, वो इज़ अ 6 ईयर ओल्ड। और चैप्टर 1 के अंदर उसी से बात स्टार्ट होती है कि वो कहता है कि हम लाइट हाउस चले जाएंगे। देन उसके फादर, वो हम एनालिसिस के अंदर देखेंगे कि उसको क्या रिप्लाई करता है। माइनर कैरेक्टर्स के अंदर उनके तमाम 8 बच्चे होते हैं और तमाम बच्चों के इनका कुछ ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है। बहरहाल आप नाम जान ले, कैम हो गया, चार्ल्स, कैम उनकी एक जो है बेटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चार्ल्स टांसले जो कि स्टूडेंट ऑफ मिस्टर राम से है और उनके साथ समर हाउस में आ जाता है वो भी। और विलियम बैंक्स जो कि दोस्त होता है मिस्टर रामसे का एंड इज़ अ बैचलर ऑफ बॉटनिस्ट और ओल्ड फ्रेंड ऑफ मिस्टर रामसे। एंड देन नैन्सी उनकी बेटी है और पाउल रेले जो कि गुड हार्टेड यंग मैन है जो बाद में शादी कर लेता है मिंटा के साथ। एंड
आफ्टरवर्ड्स लेट मी, ये कुछ स्क्रॉल ज़्यादा ही हो गया। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास करेक्टर आ जाता है जी मिस्टर कारमाइकल का, जो कि ड्रीमी, ओपियम एडिक्टेड और पोइट, जो बाद में थर्ड पार्ट ऑफ नॉवल के अंदर हम देखते हैं कि इसकी पोइट्री पब्लिकेशन फेमस हो जाती है। एंड एंड्रयू रामसे अगेन उनका बेटा है। मिंटा डॉयल, जो कि टॉम बॉय एक लड़की होती है जिसका नेचर जो है शी इज़ लाइक अ टॉम बॉय, और जो बाद में शादी कर लेती है ऊपर हमने कहा था उसके साथ पाउल रेले के साथ मिंटा शादी कर लेती है, और देयर मैरिज टर्न आउट टू बी अ फेलियर। वो भी हम फेमिनिज़म के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर प्रू अगेन उनका चाइल्ड, रोज भी उनका चाइल्ड है, जेस्पर, रॉजर, वो सारे मिस्टर एंड मिसेस रामसे के बच्चे हैं। और जो दूसरा करेक्टर है माइनर करेक्टर्स के अंदर मिसेस मैकना, जो कि ऑल यानी केयर टेकर होती है, हाउस समर हाउस को का ख्याल रखती है वहाँ पे। एंड मैकालिस्टर, जो कि फिशरमैन होता है, और थर्ड पार्ट ऑफ नॉवल के अंदर हम देखते हैं कि ये जेम्स मिस्टर रामसे और कैम को ले जाता है लाइट हाउस। और मैकालिस्टर बॉय यानी उसका बेटा, एंड देन मिसेस बास्ट का इतना जिक्र नहीं है नॉवल के अंदर, और मिल्ड्रेड जो कि कुक होता है रामसे के हाउस में। So these are characters, and now we will be moving on to the plot. As the novel is written modernist technique पे लिखा गया है, तो sequence of events उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। सो इस नॉवल को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होगा, राइट। सो वी विल बिगिन विद लेट मी, नॉवल के बेसिकली 3 पार्ट्स है, और पहला जो पार्ट है हमारे पास द विंडो। फर्दर इसके चैप्टर्स भी है। पहले द विंडो के अंदर क्या होता है, नॉवल के बिगनिंग में हम देखते हैं कि जेम्स पूछ लेता है कि क्या हम लाइट हाउस जाएंगे, तो उसका फादर रियलिस्टिक होता है मिस्टर राम से, वो कहता है कि हम लोग कल नहीं जाएंगे क्योंकि वेदर ख़राब है, तो हम नहीं जा सकते। डायरेक्टली उसको रियलिटी ट्रूथ बता देता है। जबकि मिसेस राम से सिंपैथेटिक होती है और वो कहती है कि उसको दिलासा देती है अपने बच्चे को कि बेटा वी विल होप दैट द वेदर गेट्स बेटर एंड फिर हम जाएंगे। सो मिसेस राम से रिप्लाई टू द क्वेश्चन, जेम्स ने जो पूछा था लाइट हाउस के बारे में, क्या हम जाएंगे वहाँ पे। सो यहाँ से ही जेंडर रोल्स का पता चलता है। बीइंग अ गुड मदर एंड वाइफ, मिसेस रामसे का सिंपैथेटिक एटीट्यूड हमें नज़र आता है विथ हर चिल्ड्रन और हर हस्बैंड के साथ, राइट। सो ऑब्वियसली जेम्स मायूस होता है अपने फादर के उस रिप्लाई से, और जेम्स अपने फादर से सिंपल वर्ड्स में कहे तो हेट करता है, अपने फादर को पसंद नहीं करता है। और उसके जहन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि उसको किसी भी तरह अगर चांस मिले अपने फादर को मारने का तो ही वो मार देगा। सो दिस नॉवल इज़ बेस्ड और रिटन ऑन द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे, उनके थॉट्स को, कैरेक्टर्स के थॉट्स को, राइट। स्पेशली पार्टिकुलरली वी विल बी फोकसिंग ऑन द थॉट्स ऑफ मिसेस रामसे. So Mrs. Ramsay's interior thought reinforced her conventional attitude towards gender, and मैंने भी कहा था कि एज अ विक्टोरियन आइडियल की तरह की एज अ आइडियल वुमेन, वाइफ एंड मदर, शी इज़ सपोज टू केयर टेक ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। सो वही रोल वो निभा रही होती है। एंड मिसेस रामसे, यस, सो मिसेस रामसे के थॉट्स को हम देखेंगे कि उसकी क्या नोशंस है, क्या थॉट्स है। एंड मिसेस रामसे फाइंड्स द मोस्ट ब्यूटीफुल डिफरेंस बिटवीन द पीपल बेस्ड ऑन सोशल स्टेशंस। पीपल को सही तरीके से जज करती है वो, एंड फॉर हर द मीनिंग ऑफ लाइफ
लाइज इन द मैरिज। वो कहती है कि मीनिंग ऑफ लाइफ जो है मैरिज, और इसीलिए तो वो कपल्स बना रही होती है। आगे जाके हम देखेंगे कि जब वो देखती है मिंटा और पाउल को साथ में, सो देन उसके माइंड में ये थॉट आता है कि इनको शादी कर लेना चाहिए। लेटर ऑन लिली और मिस्टर बैंक्स को जब वो साथ में देखती है तो अगेन वही थॉट्स उसके माइंड में चल रहा होता है कि इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सो शी इज़ मैचिंग कर रही होती है। एंड मिसेस राम से invigorates Mr. Tansley by focusing on superiority of his gender. Again, मिस्टर टांसले भी जो है अपने उस्ताद मिस्टर रामसे जैसा ही एटीट्यूड रखता है, रियलिस्टिक है, और अबाउट वुमेन उसके कुछ थॉट्स कुछ अच्छे नहीं है, या यू कैन से काइंड ऑफ एंटी फेमिनिस्टिक है। और लेटर ऑन हम देखेंगे कि वो लिली को बता देता है कि वुमेन कांट पेंट कांट राइट। वो भी हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जब हम डिस्कस कर रहे होते। एंड सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई स्टोरी लाइन नहीं है कि सीक्वेंस में मैं आपको इवेंट्स बता दूं। हाँ, सो दैट्स वाई एनालिसिस करेंगे इस नावल की। एंड देन विंडो 2 जो चैप्टर 2 है, मिस्टर टांसले अगेन यही बात, वो भी वही बात बताता है जेम्स को कि नो गोइंग टू लाइट हाउस। सो ये बात जेम्स और मिसेस रामसे को बुरी लगती है। एंड विंडो चैप्टर 3 के अंदर मिसेस राम से अटेम्प्ट्स टू कंफर्ट जेम, अगेन मिसेस राम से कंफर्ट करती है जेम्स को बाय रिमाइंडिंग हिम दैट देयर स्टिल अ चांस दैट कि वेदर बेहतर हो जाए और हम चले जाए। अगेन टू शो सिंपैथी, और इसी तरह का जो जेंडर रोल है एज अ मदर वो अच्छी तरह प्ले करती है। एंड अगेन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हम देख रहे थे, और मिसेस राम से सडनली अलार्म टू हेयर द साउंड्स ऑफ द वेव। साइड पे उनके घर के साइड पे जो रिवर है, रिवर फ्लो कर रहा था, सो उसके वेव्स के साउंड को देख के, रिवर की तरफ देख के अगेन उसके माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में थॉट्स चल रहे होते। एंड एट अ टाइम शी वॉज थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स भी आ रहे होते हैं रिगार्डिंग रिवर या वेव्स की, यू नो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ आल्सो ट्रैजिक साइड ऑफ रिवर की ये जान भी ले सकती है। सो इस तरह के थॉट्स, मिसेस रामसे के थॉट्स, स्विचिंग हर थॉट्स अगेन एंड अगेन, सो इसी पे फोकस किया गया है, यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। एंड देन मिसेस रामसे फील्स द वेव साउंड सपोर्टिव, कभी टेरिफाइंग घोस्टली लाइक। सो इस तरह के मिसेस रामसे के थॉट्स। और विंडो 4 के अंदर विलियम बैंक्स का करेक्टर हमारे पास आ जाता है। ही इज़ अप्रोचिंग एंड द वन पर्सन इन द हाउस फ्रॉम whom she will not hide her पेंटिंग। सो अगेन यहाँ पे लिली के पेंटिंग की बात करेंगे। सो लिली पेंट कर रही थी, ऑब्वियसली मिसेस राम से विंडो पे बैठी हुई थी, सो उसको देख के लिली पेंट कर रही थी। सो लेटर ऑन नॉवल के आखिर में वो पेंटिंग कंप्लीट कर लेती है, लेकिन स्टिल इट्स अ मिस्ट्री कि पेंटिंग के अंदर एग्जैक्टली क्या था वो हमें नहीं पता, राइट। सो लिली ब्रिस्को, यू नो, बीइंग अ पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर वुमेन को इंडिपेंडेंट रहना या इस तरह के आर्टिस्टिक काम करना ख़िलाफ़ है पेट्रियार्कल मेल डोमिनेंट सोसाइटी में। सो लिली अपनी पेंटिंग छुपा रही होती है क्योंकि एवरीवन जो है, हर कोई उसका उसको डिस्करेज करता है। और मिस्टर ट्रांसले ने तो ये बात भी कही थी लिली को कि वुमेन कांट पेंट, वुमेन कांट राइट। सो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये अपने माइंड में रखना है। एंड देन मिस्टर बैंक से नहीं छुपाती अपनी पेंटिंग, उसको दिखा देती है, और मिस्टर बैंक के साथ लिली का अ गुड फ्रेंडशिप उनका बनता है। एंड देयर रिलेशनशिप डिफाइज कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशन for male-female relation by being entirely platonic.
सो इनके रिलेशन को या इनकी अच्छी फ्रेंडशिप को देख के अगेन मिसेस राम से के माइंड में ये थॉट्स चल रहे थे कि इनको शादी कर लेनी चाहिए. एंड लिली पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू एस्थेटिक आइडियल्स दैट ट्रांसेंड टाइम. सो टाइम ट्रांसियंस ऑफ टाइम भी एक इम्पोर्टेंट थीम है नॉवल के अंदर. सो हम देखेंगे कि टाइम भी अगेन साइकोलॉजिकल, एक तो क्लॉक टाइम हो गया, एक साइकोलॉजिकल टाइम हो गया, राइट. सो इस तरह के बाइनरी टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है. और पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे कि पार्ट 1 के अंदर तो एक इवनिंग गुजर जाता है, लेकिन पार्ट 2 ऑफ द नॉवल के अंदर 10 साल का अरसा गुजर जाता है. सो इस तरह के स्विचिंग ऑफ टाइम, ट्रांजिशंस ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट भी है साइकोलॉजिकल टाइम. एंड द लिलीज पेंटिंग इज़ सो मीनिंगफुल टू हर. सो लिली के लिए मीनिंग ऑफ लाइफ क्या थी? उसकी आर्ट थी, उसकी एम्बिशन थी, उसकी पेंटिंग थी. एंड देन सो मिस्टर बैंक्स एंड मिस्टर राम से, मिस्टर बैंक और मिस्टर रामसे का भी अच्छा इंटरेक्शन रहता है अकर्स एट द रिचुअल टाइम. एंड देयर फ्रेंडशिप इज़ नो लॉन्गर डेवलपिंग एंड चेंजिंग, इट इज़ सिंपली रिपीटिंग इट्स रिचुअल ऑफ ऑल टाइम सेक. एंड आगे जाके हम देखेंगे यस. सो विंडो 5 के अंदर मिसेस राम से हैज़ बीन निटिंग. मिसेस राम से जो है स्टॉकिंग बना रही थी बॉय के लिए, यानी लाइट हाउस का जो कीपर है उसके बच्चे के लिए, राइट. सो ऑब्वियसली वो एट अ टाइम तो नहीं जा सकते क्योंकि वेदर ख़राब थी. और एट द एंड ऑफ द नावल हम देखते हैं कि एट द एंड वो चले जाते हैं मिस्टर राम से, जेम्स एंड कैम. और पार्ट 2 के अंदर ही मिसेस राम से की डेथ भी हो जाती है. सो आगे जाके हम वो देखेंगे एनालिसिस के साथ. और विंडो 6 के अंदर क्या होता है? मिसेस राम से कैन सी राइट अवे दैट हर हस्बैंड इज़ इन एंग्विश. सो मिसेस राम से को अपने हस्बैंड का बड़ा ख्याल रहता है, उसके मूड स्विंग्स के बारे में. एंड शी एक्ट अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ हर हस्बैंड. ठीक है. सो वो अपने हस्बैंड को मूड्स को समझती है और उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करती है. आल्दो उनके मैरिज को कई साल हो गए, 8 बच्चे भी हो गए उनको, अगेन स्टिल खुल के उन्होंने कभी बात नहीं की. और यू कैन से मिसेस रामसे ने अपने लव का कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं किया. और मिस्टर राम से चाहता है कि मिसेस राम से उसको आई लव यू बोले, लेकिन वो नहीं बोलती. अ काइंड ऑफ शी इज़ गुड एट कीपिंग थिंग्स टू हर सेल्फ. अपने माइंड में रखती है, अपना इंटीरियर किसी को नहीं दिखाती कि इनर सेल्फ वो उसके क्या थॉट्स से या किस चीज़ से वो गुज़र रही है, राइट. सो यही है मिसेस रामसे के करेक्टर्स को देखेंगे, उसके थॉट्स को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अप्लाई करते हुए. एंड फर्दर व्हेन वी मूव ऑन अगेन, मिस्टर रामसे के लिए मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है? मिस्टर रामसे बिलीव्स दैट द मीनिंग ऑफ लाइफ लाइज इन फैक्ट एंड रैशनल थिंकिंग. फैक्ट फिगर्स रैशनल थिंकिंग. और यहाँ पे मिस्टर राम से एक बात कहता है कि आई थॉट इफ़ थॉट वर एन अल्फ़ाबेट हिज स्प्लेंडेड माइंड हैज़ रीच आ क्यों ही इज़ ट्राइंग टू रीच आर. सो यहाँ पे इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों आर, इसका क्या मतलब है? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसका ये मतलब है कि क्यों का ये मतलब है कि मीनिंग ऑफ लाइफ या क्वेश्चन करना. क्यों मीन्स क्वेश्चन, अपने बारे में क्वेश्चन करना, वाई आई एम हेयर, व्हाट आई एम आई डूइंग, इस तरह के सेल्फ एनालिसिस करना, सेल्फ एवेलुएशन करना, क्वेश्चंस करना. कहता है कि मैं तो क्यों इस लेवल पे आया हूँ. और ज़्यादातर लोग क्यों तक नहीं पहुँच पाते हैं और मीनिंगलेस लाइफ गुजारते हैं. सो अ कंप्लीट लाइफ कहे तो ए टू जी इस सेंस में, राइट.
सो कहता है कि आई एम ट्राइंग टू रीच आर। आर क्या है? आर रेफर्स टू राम से, ठीक है, या उनकी जो फैमिली का है, राम से फैमिली या राम से खुद इट्सल्फ, ठीक है। अ कंप्लीट पर्सन, जब वो क्यों से आगे निकलेगा, आर सेल्फ खुद को डिस्कवर करेगा, एंड देन ए टू जी अ परफेक्ट पर्सन बनने की कोशिश करता है। एंड अगेन जेम रिसेंट हिज फादर, जेम के थॉट्स, जब मिस्टर राम से जेम्स को इंटरप्ट कर रहा होता है, जब वो बात कर रहा होता है अपनी मदर से, अगेन जेम अपने फादर को हेट करता है। एंड जेम्स सीज हिज पेरेंट्स रिलेशनशिप एज अ रॉ एक्सचेंज unsweetened by the comfort that Mrs. Ramsay derived from marital love. And अगेन मिसेस रामसे का मैंने आपको बता दिया था कि शी इज़ गुड एट प्रिटेंडिंग, या अपने इनर सेल्फ को शो नहीं करती है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो अपने हस्बैंड से छुपाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो कुछ किसी चीज़ पे उसने जो है ग्रीन हाउस पे स्पेंड किया था, और वो उसको अपने हस्बैंड को फील नहीं कराती है, छुपा देती है। शी इज़ डिस्टर्ब बाय हैविंग टू हाइड स्मॉल डेली थिंग्स फ्रॉम हिम लाइक द प्राइस ऑफ अ मेंडिंग द हाउस ग्रीन हाउस। सो इस तरह का अच्छा परफेक्ट वाइफ का कैरेक्टर होता है मिसिज रामसे का। And Mrs. Ramsay likes to think of herself as a sympathetic and go-gooder admirer for her warmth and generosity. And then window 9 के अंदर Ramsay, Mr. Bank laments that Mr. Ramsay isn't even temper, or Lily defends his childlike self-absorption. And Mr. Ramsay is a kind of hypocrite. बैंक ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है लिली के माइंड में कि मिस्टर रामसे जो है सेल्फ सेंटर पर्सन है, हाइपोक्राइट है, इस तरह के आइडियाज़ या थॉट्स बता देता है लिली को अबाउट मिस्टर रामसे। एंड अगेन मिसेस रामसे का मैंने बता दिया था कि मीनिंग ऑफ लाइफ लाइज इन मैरिज उसके लिए, और वो मैचेस बना रही होती है, उसका भी मैंने आपको बता दिया था। एंड मिसेस राम से कंटिन्यूस रीडिंग द स्टोरी, जो वो जेम्स को सुना रही थी, वो स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन और उसकी वाइफ। एंड अगेन वही स्टोरी सुनाते वक्त उसके थॉट्स स्विच कर जाते हैं, एंड फिर उसके माइंड में आ जाता है कि उसके वो चाहती है कि उसके बच्चे ग्रो अप ना हो, इसी तरह इनोसेंट रहे, खुश रहे, एंड इस तरह के थॉट्स। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसी को ही कहा जाता है। मिसेस रामसे के थॉट्स को हम देखेंगे। एंड फर्दर आगे क्या होता है, एंड शी फील्स अनलिमिटेड बाय एटर्नल एक्सपेक्टेशन एंड फील्स हर डीपेस्ट सेल्फ। कोई ख़ास बात नहीं है, अननेसेसरी डिटेल्स है। आई विल बी फोकसिंग ऑन द मेन पॉइंट्स। फिर विंडो के अंदर चैप्टर 12 जो है, मिसेस राम से सप्रेसिंग हर वॉरी, अपने वॉरीज़ को, इनर सेल्फ को सप्रेस करती है, छुपा देती है। अबाउट कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग ग्रीन हाउस, उसका भी हमने डिस्कस किया हुआ था। एंड मिसेस राम से एडमायर करती है लिली को बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमेन। और अगेन हम देखेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो है लैंग्वेज हम कहेंगे कि अनग्रामेटिकल था, और पैरेंथेसिस का यूज़ किया है वर्जीनिया वुल्फ ने। और इनसाइड पैरेंथेसिस द टेक्स्ट शिफ्ट टू द पर्सपेक्टिव ऑफ नैन्सी। नैन्सी comforts the mysteriousness of other people interior lives। और मैं नैन्सी क्या फील करती है, क्योंकि नैन्सी, मिंटा, पाउल और एंड्रयू जो है सी शोर पे चले गए थे, राइट।
So Nancy feels each time that Minta takes her hand as they are walking, and that she is the whole world separate out beneath her. Or Andrew observes Minta is good walker and unlike most women wears sensible clothes and nearly fearless. और यहाँ पे है मिंटा इस सी शोर पे अपनी ग्रैंड मादर की जो ब्रोच उसको दी थी वो घुमा देती है. अगेन इस तरह के छोटे माइनर इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं. एंड मिसेस रामसे इज़ एन एक्सपर्ट इन कंसीलिंग हर इंटीरियर थॉट्स बिहाइंड हर एक्सटीरियर बिहेवियर. ये मैंने बता दिया था, ये बात हमने इस्टेब्लिश की थी. एंड कुछ ख़ास डिटेल्स नहीं है इसके अंदर. मिंटा finds it more pleasant to submit to मिस्टर राम से कन्वेंशनल स्टीरियोटाइप. और अगेन मिस्टर राम से भी एंटी फेमिनिस्ट टाइप का पर्सन है, और उसका जो कन्वेंशनल स्टीरियोटाइपिंग है, उसका जो नोशन है कि वुमेन जो है सिली होती है, इरेशनल होती है, और ये बात मिस्टर राम से मिसेस राम से को भी बता देता है. फेमिनिज़म हम डिस्कस करेंगे तो तब डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे इस चीज़ का. अभी हम जस्ट भी हाँ समरी को देख रहे हैं. एंड मिसेस राम से प्रेजेंस exert an aesthetic coherence on the situation around. और मिस्टर राम से ऑब्जर्व दैट मिसेस रामसे ने ये ऑब्जर्व किया कि मिस्टर रामसे इज़ absorbed in reading a book, and she worries briefly about Mr. Ram's anxiety about himself. So Mr. Ramse जो self conscious type का person था, and she seeks women's sympathy, और वो चाहता है कि लोग उसको प्रेज़ करें, उसके काम को सराहे, उसके बुक्स जो लिखी है उनकी तारीफ़ करे. और मिसेस राम से जो लास्ट बुक उसने लिखा है, ऑल्दो वो अच्छा भी नहीं होता है, और मिसेस राम से वो बात बता भी नहीं सकती, छुपा के रख लेती है. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द नॉवल आ जाता है टाइम पासेस, और ये भी ट्रांजिशंस ऑफ टाइम के लिहाज से हम देखेंगे कि पार्ट 2 के अंदर 10 साल का टाइम गुज़र रहा होता है, राइट. सो यस मिसेस रामसे. सो ये इस पार्ट के अंदर क्या होती है, मिसेस रामसे की डेथ हो जाती है, एंड मिसेस रामसे डाइड सडनली द प्रीवियस नाइट. और ट्रैजिक इवेंट्स होते हैं, एंड्रयू और प्रो की भी डेथ हो जाती है. एंड अगेन सो ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है वर्जीनिया वुल्फ की टाइम गोस ऑन, टाइम पासेस, कि कोई मर जाए तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टाइम कभी स्टॉप नहीं होगा. स्प्रिंग कम्स एंड समर आ जाएगा, स्प्रिंग आ जाएगा, सीजन्स इसी तरह रहेंगे. सो टाइम पास हो जाएगा, टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन. सो उनके इवन उनके डेथ्स को जो है पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया है, इतनी सिग्निफिकेंस नहीं दी है डेथ को, राइट. सो ये बात भी माइंड में रख ले. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मिसेस रामसे का आल्दो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द नावल के एंडिंग तक उसका करेक्टर प्रोमिनेंट रहता है. उसका करेक्टर जो है मोस्ट प्रोमिनेंट रहता है ऑब्वियसली इन द थॉट्स, लिली के थॉट्स के अंदर. लिली बार बार सोचती है अबाउट मिसेस रामसे के बारे में, और मिस्टर रामसे को भी मिसेस रामसे की कमी महसूस होती है हर वक्त. एंड देन पार्ट 3 जो है लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस चले जाते हैं, वो हम देखेंगे.
राइट। और एक बात ये थी कि बीच में एक इवेंट आई थिंक स्किप हो गया था, वो ये कि वार की वजह से उन लोगों को समर हाउस छोड़ना पड़ा। राइट। और लेटर ऑन लिली और दूसरे लोग जो है वापस आ जाते हैं समर हाउस के अंदर। एंड लुकिंग एट लिली, मिस्टर राम से थिंग्स अगेन। अभी जो मिस्टर राम से है उसको नीड होती है वुमेन सिंपैथी की। सो वो अभी सिंपैथी उसको मिसेस रामसे से मिल रहा था। सो अभी वो सीख करता है लिली के अंदर, और लिली शी इज़ नॉट एबल टू गिव हिम द सिंपैथी दैट ही वांट्स। और कुछ पार्टिकुलर कुछ ख़ास इवेंट्स तो नहीं है। अगेन एक और थिंग इम्पोर्टेंट जो थी वो ये है कि लिली जिसने अपना पेंटिंग काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दिया था, उसको एक मोटिवेशन मिलती है। उसके माइंड में सिर्फ मिसेस रामसे के थॉट्स आ रहे होते हैं, एंड शी डिटर्मिन्स टू कंप्लीट हर पेंटिंग, और अपनी पेंटिंग पे दोबारा काम वो स्टार्ट कर लेती है। एंड एट द एंड ऑफ द नॉवल हम देखते हैं कि वो पेंटिंग को कंप्लीट कर पाती है। Mr. Ramsey points out that the summer house on the shore, which looked like peaceful and unreal to Cam, Mr. Ramsey sees a desolate age image. So again, Mr. Ramsey भी अभी एजिड हुआ है। सो इसका प्रोस्पेक्टिव ऑफ लाइफ थोड़ा सा चेंज होता है, उसका एटीट्यूड भी थोड़ा सा चेंज होता है। एंड पाउल और मिंटा के मैरिज का हमने देखा था कि उनकी जो मैरिज थी वो प्रूव टू बी फेल्ड। एंड एट द एंड हम ये कहे कि लाइट हाउस चले जाते हैं मिस्टर राम से, जेम्स और कैम। ठीक है, तो टू द लाइट हाउस चले जाते हैं और वहाँ जाके क्या देखते हैं वो हम देखेंगे। वहाँ जाके जेम्स लाइट हाउस देख के हैरान रह जाता है कि जिसका उसने बचपन से ही डिज़ायर ड्रीम था उसका लाइट हाउस देखने का, और वहाँ जाके देख के कहता है कि इज़ दिस द लाइट हाउस। सो काइंड ऑफ ड्यूअल इमेज उसके माइंड में था, एक जो उसने इमेजिन किया था लाइट हाउस को, और एक जो रियल में उसके सामने था। सो अगेन जेम्स के भी थॉट्स, लिली के थॉट्स, ये सारा। सो थॉट्स, उनके थॉट प्रोसेस पे हम फोकस करेंगे, उनके थॉट्स, उनके माइंड में क्या चल रहा था। सो वही टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस नॉवल के अंदर। और बाकी स्टोरी लाइन कोई पार्टिकुलर नहीं है, कन्वेंशनल प्लॉट नहीं है। सो इसी तरह नॉवल हमारे पास एंड होता है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। आने वाले वीडियोस में मेजर पॉइंट्स, मेजर थीम्स एनालिसिस के साथ डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।